हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, दैट इज़ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और साथ ही साथ देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें मैंने आपको एंथर के पार्ट्स बताए थे कि उसमें फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है और साथ में एंथर लोब होती है। आज हम ये देखेंगे कि उस स्टेमन का डेवलपमेंट आखिर होता कैसे है, यानी वो बनता कैसे है स्टेमन। तो लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये प्यारा सा मज़ेदार सा टॉपिक, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन। अब देखो बेटा, हम लोगों ने जब फ्लावर की बात करी थी तब मैंने आपको 4 वर्ड्स कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बताई थी। ये चारों के चारों वर्ड्स जिस स्ट्रक्चर पर डेवलप होती हैं, यानी कि कैलेक्स लग रहा है उस पर, कोरोला लग रहा है, साथ ही साथ उसमें डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही है, गाइनोशियम डेवलप हो रही है। ये जो भी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं वो किस पर डेवलप होते हैं आखिर? वो डेवलप होते हैं एक स्ट्रक्चर पर जिसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर कि फ्लावर की चारों वर्ल्स डेवलप होती है। उस थैलेमस की सेल्स क्या हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक होती है। मैं बताती हूँ आपको मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग क्या होता है। जैसे ये बनाया मैंने थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस पे चारों वर्ल्स डेवलप होंगी। इस थैलेमस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी है। तो वो डिवाइड करके क्या बनाएंगी? बहुत सारी सेल्स। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये थैलेमस की सेल्स डिवाइड हुई और उन्होंने क्या बना दिया? एक ग्रुप ऑफ सेल बना दिया या एक मास ऑफ सेल बना दिया। इस मास ऑफ सेल ये कैसा होता है? होमोजेनस होता है। एक टर्म आई होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या होता है बच्चों? होमोजेनस का मतलब होता है कि सारी सेल्स क्या होंगी? एक ही तरह की होंगी। इस होमोजेनस मास ऑफ सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम देंगे एपिडर्मिस। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन में? कि फर्स्ट ऑफ ऑल द meristematic cells, or we can say the cells of thallus become meristematic and divide again and again, divide and give rise to a homogeneous mass of cell. The outermost layer of this homogeneous mass of cell is known as epidermis. आफ्टर सम टाइम, यानी अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना है, जो ये होमोजेनस मास ऑफ सेल बना है, इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। किस चीज का? इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा दो लोब्स का। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं तो आपको एक लोब ये दिखेगी, दूसरी लोब ये दिखेगी। इन दोनों लोब्स का, और साथ ही साथ आपको ध्यान होगा जब मैंने स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि स्टेमन में क्या था। स्टेमन में एक तो फिलामेंट था और फिलामेंट के साथ क्या थी? दो एंथर लोब थी, और ये दोनों एंथर लोब किससे कनेक्ट थी? एक कनेक्टिव से। तो दो एंथर लोब का मतलब क्या हो गया कि, और हर एंथर लोब में क्या थी? दो माइक्रोस्पोरेंजिया थी। तो यानी यहाँ पे क्या हो गई? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि दोनों एंथर लोब प्लस क्या होगा? ये पॉलन सेक्स इसमें डेवलप होने लग जाते हैं। कब? जब होमोजेनस मास ऑफ सेल बना। होमोजेनस मास ऑफ सेल के बाद डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन में क्या चीज डिफरेंशिएट हुई? इसमें दो लोब्स डिफरेंट हुई और 4 एरियाज डिफरेंशिएट हुए। ये एरियाज आगे चल के क्या बनाएंगे? ये एरियाज आगे चल के ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे। अब क्या होगा? इस एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से बनाई हुई है। मैं दोबारा इसको बना के बताती हूँ आपको ग्रीन कलर से। ये देखिए, ये जो सेल्स हैं ये हाइपोडर्मल सेल हैं। ये हाइपोडर्मल सेल्स क्या होता है बेटा? ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल्स होती हैं। इन सेल्स का साइज क्या होता है? एनलार्ज हो जाता है। इनमें प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है। इन सेल्स को हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब इन सेल्स में होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। आर्कीस्पोरियम सेल्स डेवलप हुई। कहां पर डेवलप हुई? चारों कॉर्नर्स पर। कौन से चारों कॉर्नर? वो कॉर्नर जहां पर की क्या चीज डेवलप होगी? पॉलन चैम्बर। ये पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पर माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो उन चारों कोनों पर ये
हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपोडर्मल सेल है? इन सेल्स का साइज बाकी सारी सेल्स के साइज के कंपैरिजन में एनलार्ज होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक हाइपोडर्मल सेल आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। अब इस एक हाइपोडर्मल सेल में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है दैट डिवीजन विच अकर्स अलोंग द पेरीफेरी, यानी इसमें इस तरीके से डिवीजन हुआ। तो इससे एक सेल तो बाहर की तरफ बनी, एक सेल अंदर की तरफ बनी। जो सेल बाहर की तरफ बनी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ सेल ग्रीन से है, कुछ ब्लैक से है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैंने आपको करके बताया है, ये कुछ तो ग्रीन से है, इनको हम कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। और वहीं पे जो अंदर की तरफ सेल होंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पे मैं एरो ले आती हूँ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स किसकी तरह काम करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर की तरफ बनी थी प्राइमरी पेराइटल सेल, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन को, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए जो मैंने प्राइमरी पेराइटल सेल लिखा है। इसमें क्या होगा, इस प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। और पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या बनेगी, एंडोथीशियम। यहाँ पे इस ग्रीन कलर के मार्कर वाली सेल को मैं वापस से बता रही हूँ, ये बनी थी, ये जो हाइपोडर्मल सेल थी, उस हाइपोडर्मल सेल में डिवीजन हुए थे पेरिक्लाइनल, उससे क्या बना था, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और अंदर की तरफ क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब इस प्राइमरी, जो बाहर की तरफ जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, उस प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होगा, ये बना दी मैंने प्राइमरी पेराइटल सेल जो बाहर की तरफ बनी है। ठीक है, इस प्राइमरी पेराइटल सेल में वापस से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा, एंडोथीशियम। और अंदर की तरफ क्या बन जाएगी, अंदर की तरफ पेराइटल सेल। और इसमें डिवीजन होगा तो फिर वापस से क्या बन जाएगा, मिडिल लेयर और टैपिटम। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये ओवरऑल हुआ क्या, आप इसके फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड एंथर। अनडिफरेंशिएटेड एंथर कहाँ डेवलप हो रहा है, थैलेमस पर डेवलप हो रहा है। इसको इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें क्या हुआ, बाहर वाली लेयर क्या थी, एपिडर्मिस थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इसमें 2 लोब्स और 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, ये डिफरेंशिएट हुए। डिफरेंशिएशन को हमने कैसे पहचाना कि जो इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल थी, जिसको कि ग्रीन कलर के मार्कर से बनाया गया है, इसको हम कह रहे हैं हाइपोडर्मल सेल। ये सेल साइज में एनलार्ज हो गई थी, इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया था, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया था। इन जो सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल है, उनमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से इस टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, आर्कीस्पोरियम। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, उससे क्या बना, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। जो यहाँ पे किससे बनाई गई है, जो ये ग्रीन कलर के मार्कर से बनाई गई है, वो प्राइमरी पेराइटल सेल है। जिसमें ब्लैक कलर फिल किया गया है, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में डिवीजन हुआ, जिससे क्या बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, जिससे क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। ये कहानी यहां खत्म हुई। अब क्या होगा, अब कौन सी बची, प्राइमरी पेराइटल सेल। इस प्राइमरी पेराइटल सेल को, जिसको कि यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, इस प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होगा, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगी, एंडोथीशियम और पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल में डिवीजन होगा तो उससे क्या बनेगी, मिडिल लेयर या टैपिटम। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रीन वाली सेल है, जिसको कि हम प्राइमरी पेराइटल सेल कह रहे हैं, उस प्राइमरी पेराइटल सेल से मिडिल लेयर और टैपिटम डेवलप होगी, और आर्कीस्पोरियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। यानी कि बात क्या हुई कि एंथर लेयर्स की अगर हम बात करें, वॉल लेयर्स की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी लेयर हो गई, पहली लेयर हो गई एपिडर्मिस, दूसरी लेयर हो गई एंडोथीशियम,
फिर तीसरी लेयर हो गई मिडिल लेयर और चौथी लेयर हो गई टैपेटम यहाँ पे। फिर आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो आप बताएंगे 4 लेयर्स। वो 4 लेयर्स कौन कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीशियम इज प्रेजेंट, बिलो द एंडोथीशियम मिडिल लेयर्स आर प्रेजेंट एंड बिलो द मिडिल लेयर टैपेटम इज प्रेजेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर? तो आपका आंसर क्या होगा? टैपेटम। अब ये टैपेटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी। यहां तक अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं एक बार और इसको क्लियर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।